श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अनीसा की चाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाती है। बिकॉज जो वो सोच के रखती है कि वो अगर इस केस में फंसेगी तो वो दिग्विजय को जो फंसाने की कोशिश कर रही थी, दिग्विजय अगर इस केस में फंसेगा तो वो उसके लिए कुछ अच्छा करके और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। बट ये केस तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो अनीशा ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। पर यहाँ पे जो रानी होती है वो दिग्विजय को थोड़ा सांत्वना देती है और वो उसे बोलती है कि दिग्विजय तुम परेशान मत होना, तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिल के ये केस को सॉल्व कर लेंगे और जो असली कातिल है उस तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो इतना सुन के दिग्विजय को थोड़ी हिम्मत मिलती, पर वो फिर भी पूरी तरीके से टूट चुका है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है कि शायद अब उसका जो करियर है ये डॉक्टर की फील्ड वाला, उसकी पूरी रेपुटेशन जो है वो ख़राब होने वाली है। बिकॉज उसने कितनी मेहनत की है इस फील्ड के लिए और इस काम के लिए, पर आज ये सब चीज़ें हो रही थी तो उसको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो बहुत ही इस चीज़ के लिए फिर पिंकी को बोलती है कि पिंकी भाभी आपने क्यों रानी को यहाँ पे आने दिया, मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे मत आने देना, देखिए वो कितनी बेचारी परेशान हो गई, उसको चोट लग गई रिपोर्टर की वजह से। तो इस वजह से वो थोड़ा कंसर्न दिखाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी भाभी होती है वो बोलती है कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू क्यों मतलब उसकी इतनी फिक्र कर रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि जो अनीशा है वो सुधर चुकी है, मतलब वो अनीशा अभी जो है वो दिग्विजय को पाने की कोशिश नहीं कर रही, पर वो चाहती है कि अनीशा जो है वो दिग्विजय के साथ रहे और उसे पाए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे चोट लगती है तो तभी देवू होती है जो वो उसे संभालने के लिए आती है और वो उससे पूछती है कि कहीं तेरे को चोट तो नहीं लगी, पर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ भाभी। फिर वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं वो लोग घर पे आते हैं तो सब लोग रानी के ऊपर भड़कते हैं कि तुम्हें इतना मना किया गया था कि तुम वहाँ पे मत जाना, फिर भी तुमने गई है। अगर तुम्हें एटलीस्ट अपनी फिक्र नहीं तो कम से कम अपने बच्चे की तो फिक्र होगी ही ना। तो वो ये सब सुना के उसे फिर रानी को बहुत कुछ सुनाती है। नारायणी आंटी, पिंकी भाभी, सब लोग जो होती है ना वो रानी को बहुत कुछ सुनाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब लोग उससे ऐसे बोलते हैं कि तुम ऐसा दिखाना चाहती हो कि हमें दिग्विजय की फ़िक्र नहीं है, दिगू की फ़िक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही फ़िक्र है। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है आंटी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पत्नी होने का धर्म निभाऊँ। पर यहाँ पे पिंकी जो होती है वो बोलती है कि अनीशा या तो तुम्हें ऐसी जलन हो रही है कि अनीशा तुम्हारे दिग्विजय के लिए इतना कुछ कर रही है कि वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो तुम्हें उससे जलन हो रही है इस वजह से। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो इतनी कोशिश कर रही है और दिग्विजय की इतना साथ दे रही है, तो मैं ये क्यों सोचूंगी। तो वो बोलती है कि तो तुम अपना शांति से घर पे रहो ना, तो तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, तुम उसमें भी सबकी फ़िक्र और बढ़ा दे रही हो कि तुम्हें अपने आप को परेशान कर रही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी अनीशा आ जाती है और अनीशा जो होती है वो कोर्ट में बात करके आती है। तभी वहाँ पे जैसे ही अनीशा आती है तो वो रानी उससे पूछती है कि अनीशा क्या बात हुई। तब वो बताती है कि जो जो कोर्ट में बात हुई थी। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है उससे फिर रानी पूछती है कि अनीशा वहाँ पे तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो रिपोर्ट्स चेंज हो गई थी, जबकि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल थी और दिग्विजय ने भी बोला कि रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। पर यहाँ पे जो दूसरे रिपोर्ट्स है जिसमें जो पेशेंट है उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाता अगर वो ऑपरेशन होता, तो क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे अनीशा जो होती है वो बोलती है कि ये तो पता नहीं कोई कर सकता है ऐसा, तो हम नहीं, मतलब वो अनीशा झूठ बोलती थी उस वक्त उससे कि ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी दिग्विजय के साथ मतलब ऐसे गलत नहीं कर सकता कोई भी स्टाफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को भी इस बात पे अनीशा के ऊपर डाउट नहीं होता। बिकॉज अनीशा जो है वो तो उससे प्यार करती है और उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, तो वो उसके साथ गलत करने के लिए क्यों सोचेगी। पर जैसे कि ये सब कुछ अनीशा का ही चालता हुआ, अनीशा ही की थी ये सब चीज़ें, पर रानी को अभी भी उसके ऊपर डाउट नहीं होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रानी होती है वो अनीशा के लिए ऐसा नहीं सोचती है और जैसे ही फिर वो घर में बैठी रहती है तभी जो दिव्यू होती है वो आती है और उससे बोलती है कि तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही, तेरे को तेरी तबीयत ठीक तो है ना, तेरे पेट में जो दर्द हो रहा था जिससे रिपोर्टर से जो चोट लगी थी, मुझे तो बहुत ही डर ऐसा लगा कि अभी तेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो वो बोलती है नहीं दिव्यू मैं ठीक हूँ, पर अभी हमें दिग्विजय को छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी जैसे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो दिग्विजय होता है उसे लॉकर में डाल देते हैं और सब जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो बोलते हैं कि देखा ना साहब,
इसी इज्जत को कमाने के लिए कितना समय लगता है और इस इज्जत को ख़त्म होने में कितना कम समय लगा। तो ये सब चीज़ें वो बोलता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अंदर लॉकर में कैदी होते हैं वो भी उसे ताना मारते रहते हैं, सर अब आप क्या करोगे, अभी तो आपने इसी हाथों से आप सर्जरी करते थे, अब तो आप क्या करेंगे इन हाथों से। तो वो दूसरा वाला बोलता है कि अब तो ये इससे मर्डर करेंगे, खून करेंगे। तो ये सब सुन के दिग्विजय को बहुत ही मतलब टेंशन होती है और वो बहुत परेशान हो चुका होता है, टूट चुका होता है धीरे धीरे। और दूसरी तरफ जो रानी होती है वो भी देवू से यही बोलती है कि मैं जानती हूँ दिग्विजय कि वो कितना भी परेशान हो जाए, वो बोल नहीं रहा है लेकिन वो अंदर से टूट रहा है धीरे धीरे। तो रानी उसके बारे में सोचती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं देवू से वो अपनी मोबाइल को मांगती है कि मेरा मोबाइल तो दे। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो मोबाइल लेती है तो सोहम सर का बहुत सारे मिस कॉल आए रहते, तो वो बोलती है कि कितने सारे मिस कॉल्स हैं सोहम सर के। तभी वो उसको जो नारायणी आंटी बुला लेती है वो चली जाती है देवू। और यहाँ पे जो रानी होती है वो सोहम से बात करती है। तो अभी सोहम बोलता है कि मुझे एक क्लू मिली है, इस तुम दिग्विजय की वजह से बहुत परेशान हो। तो वो बताता है, तो वो बोलता है कि यस सर। तो वो उसको एक क्लू मिला रहता है जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प हो सकती थी। तो वो उसे बोलती है कि सर जो भी हो आप बताइए। तो वो बोलता है कि ऐसे फ़ोन पे बता नहीं सकता मैं, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कल सुबह 6 बजे बुलाया रहता है। तो वो देवू को बोल के वहाँ से चली जाती है। और देवू उसे बोलती है कि मैं क्या बोलूँ। तो बोलती है कि किसी को भी बोल देना मंदिर गई है। तो वो चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोहम होते हैं वो उसे डॉक्टर दुबे से मिलाते हैं। और वो डॉक्टर दुबे जो होते हैं वो सारे रिपोर्ट्स बता देते हैं कि ये बात जो है अनीशा को पता रहती है कि ये जो केस है वो बहुत ही क्रिटिकल है, पर वो उसने फिर भी ये चीज़ें की। और ये चीज़ वो जानती थी कि ये सर्जरी जो है वो दिग्विजय भी नहीं हैंडल कर पाते, लेकिन वो फिर भी उनको ये केस दिया और उन्होंने रिपोर्ट सारे बदल दिए। तो ये सब चीज़ें उसको पता चलती है तो वो उसको थैंक यू भी बोलती है और वहाँ से जाती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं देवू जो होती है वो इंतज़ार करती है कि कब आएगी वो। पर यहाँ पे जो रानी होती है वो पीछे के दरवाजे से अपने कमरे में चली जाती है। तभी यहाँ पे जो पिंकी भाभी होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ किसका वेट करे, कोई कुरियर या पार्सल आने वाला है क्या। तो वो बोलती है कि नहीं बस मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। तो फिर उसको ऐसा डाउट होता है कि रानी शायद अपने कमरे में नहीं है। तो वो जाती है रानी के कमरे में जाने की जिद करती है। तो वो उसे मना करती है कि वो अपनी सो रही है, पर तभी वो चली जाती है उसके कमरे में ज़बरदस्ती करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच जाती है। और वो बोलती है क्या वो भाभी आप इतने सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या बात है, इतनी फिक्र कब से होने लगी आपको मुझे, और इतने सुबह आप जल्दी से कैसे उठने लगी। तभी वो देवू को बोलती है कि देवू मुझे भूख लगी है, कुछ लेके आओ। तो देवू जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं लेके आती हूँ। और फिर वो चली जाती है और वो रानी पिंकी भाभी जो है गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ था, क्या हुआ वहाँ पे, क्या बात पता चली। तो वो बताने लगती है जो भी पता रहता है उसको। फिर वो उसे बोलती है कि मुझे ये बात से पहले दिग्विजय से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन कर सकते हैं। और फिर वो उस डॉक्टर से बोल के रखती है कि आप क्या इसके लिए कोर्ट में गवाही दे देंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं गवाही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है दिग्विजय हैं वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार डॉक्टर हैं और वो ऐसी गलती कभी भी नहीं गलती से करते। तो वो सब चीज़ें पता रहती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अनीशा जो होती है वो अपनी चाल अभी भी चलती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसको डर लगता है कि कहीं इसमें मैं ना फंस जाऊँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ देखेंगे कि रानी जो होती है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि दिग्विजय के लिए जो सबूत की इकट्ठा करनी है वो इकट्ठा कर पाए और दिग्विजय के जो गुनहगार हैं उनको पर्दाफाश कर पाए। पर वो उसे बोल देती है कि जो असली गुनहगार होंगे वो लॉकर में होंगे और दिग्विजय जल्दी ही छूट जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।